सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एच डब्ल्यू करंट अफेयर्स। आज है 3 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 जून का करंट अफेयर्स। साथ ही कल का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं ना, वो सब सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CII काउंसिल ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होती है, का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये राजीव मेमानी जी को चुना गया है। बात करें CII की फुल फॉर्म, मैंने आपको बता दी है, काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होती है। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना की बात करें तो ये 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो आप देख सकते हैं कि यूक्रेन कितना छोटा देश होकर भी रूस पर ड्रोन हमला कर रहा है, वो भी बड़ा ड्रोन हमला क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत इसने किया है। और बात करें रूस के एयरबेस पर अटैक किया है इसने। और रूस यूक्रेन की बात हुई है तो यूक्रेन की कैपिटल जान लेते हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। करेंसी यहाँ पर यूक्रेनियन हरेनविया चलती है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? दोबारा से मतलब बन गए तो लुइस मोंटेग्रो को पुनः नियुक्त किया गया है। बात करें पुर्तगाल की राजधानी की, कैपिटल की, तो लिस्बन इसकी कैपिटल है। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट इसके मार्सेलो रेवेलो डे सोसा इनका नाम है। प्राइम मिनिस्टर की आपको बताया था लुइस मोंटेग्रो। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये टिम विगमोर ने लिखी है। बात कर लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो पहली बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन, ये दीपा मलिक जी ने लिखी है। माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। और रतन टाटा ए लाइफ, ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। काल द गिर, परिमल नाथमनी, परिमल नाथमनी जी ने लिखी है। चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया भी था। तो ये रोहित शर्मा बन गए जिन्होंने IPL में 300 छक्के लगा चुके हैं। और अगर इंटरनेशनल की बात करी जाए, ये भारत में भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर विदेशी खिलाड़ी की बात की जाए तो वहाँ पर क्रिस गेल बन चुके हैं जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं सर्वाधिक। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है, सर्वाधिक क्रिस गेल ने लगाए हैं। IPL 2025 का ये 18th एडिशन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फाइनल मैच कब होगा? तो ये 3 जून यानी कि आज 2025 RCB वर्सेस पंजाब का होगा। सबसे महंगे प्लेयर की बात करें तो ये ऋषभ पंत, जो कि 27 करोड़ के बिके थे। और आपको बता दूं 13,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं, तो ये विराट कोहली बन चुके हैं, अलग सा पॉइंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन होगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेवफोर की जहाज़ों पर पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है? तो ये मुंबई ने भाग लिया है। बात करें यूनेवफोर का मतलब क्या होता है, तो यूनेवफोर का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन प्लस नौसेना बल, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। भारत में ये पहली बार हो रहा है, पहला टेबल टॉप अभ्यास होगा। और उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्र में सहयोग को बढ़ावा देना, हेल्प करना, बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें कुल देश, जो टोटल देश शामिल हैं, वो 27 है। और हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में, हेड इसके हैं उर्सुला वॉन डोर। चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष पांडे जी को किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। टैगलाइन इसकी है गुड पीपल टू बैंक विद, ये इसकी टैगलाइन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये WMO के द्वारा जारी की जाती है।
बात करें WMO की फुल फॉर्म की, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। फाउंडेड कब इस बनाया गया था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये 1950 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं सेलेस्टियल सोलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला 9th क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व की 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बात करें सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में टॉप पे है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे बिजिएस्ट भी इसी में आता है। सबसे बिजी जो एयरपोर्ट की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि 10th क्वेश्चन होगा। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है, तो ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, इनकी पोस्ट है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, इन्होंने संभाली है इसकी पोस्ट। और यह अंडमान निकोबार में एक खास बात बता दूं मैं आपको, भारत की तीनों सेनाओं का कमांड है जो वो अंडमान निकोबार में है। पूरे भारत में तीनों सेनाओं की कमांड है यहाँ पर। और जो अंडमान निकोबार का हेडक्वार्टर है वो श्री विजयपुरम है। पहले इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में। तो ये आज के क्वेश्चन इतने ही रहे, और ये रहे आज के क्वेश्चन जिनका आपको कमेंट्स में आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंकिंग क्या है, ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है प्रेजेंट टाइम पे। तो ये दो क्वेश्चन है, आपको इनका कमेंट के थ्रू आंसर जरूर करना है। चलते हैं रिविजन्स पर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, 2025 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो ये ओपल सुजाता ने जीता है। 21 साल की हैं और थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। पहली बार थाईलैंड से कोई मिस वर्ल्ड जीता है, ये फर्स्ट टाइम है इनका। और भारत में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 72nd इसका एडिशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और उप विजेता की बात करें तो हासे डेरेज एडमासू जो कि इथियोपिया की रही हैं, उप विजेता रही हैं। इंडिया की तरफ से नंदनी गुप्ता ने किया था पार्टिसिपेट, जो टॉप 20 में रही। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया, तो ये 1 जून को मनाया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। और थीम की बात करें तो लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 2001 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवा नीति किसने लॉन्च की, तो ये डाक विभाग ने लॉन्च की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधार परियोजना कहाँ लॉन्च की है, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, इन्होंने की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो ये गोवा बन गया है। और किसने घोषणा की है, ये CM प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने की। और बात करें पहला राज्य कौन सा है जो कि साक्षरता कार्यात्मक पूर्ण तरीके से, तो ये मिजोरम बन चुका है जो कि 95% साक्षरता है इसमें। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। 31 मई 2025 की पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा ड्रिल आयोजित की गई है, तो ये ऑपरेशन शील्ड के तहत जो नागरिक सुरक्षा ड्रिल है वो आयोजित की गई है। ये पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य हैं जो पड़ते हैं वहाँ पर ये ड्रिल को आयोजित किया गया है। आपको बता दूं ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य हैं यहाँ पर ये ड्रिल आयोजित की गई है। और कब, इससे पहले की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जो चला था वो 7 मई को चला था, आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि 7th क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है आज ही। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, हाल ही में गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते, तो ये टोटल 24 पदक जीते हैं। फर्स्ट पे चाइना रहा है, सेकंड पे इंडिया रहा है। 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 24 पदक जीते हैं इंडिया ने। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे, तो ये बाघ संरक्षण करता थे। इनकी एक फेमस बुक है लैंड ऑफ द टाइगर, आपको याद रखनी एग्जाम में आ सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि 10th क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय मोनास यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो यही उत्तर प्रदेश ने किया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
ये रहे आपके सामने कल के क्वेश्चन, जिनका बहुत कम लोगों ने आंसर किया। आजकल बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, मुझे पता नहीं रीज़न क्या है। क्लास तो देखते हैं सभी लोग, बट आंसर नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, और सेकंड था, मखाना बोर्ड किस राज्य में प्रारंभ होगा। इनका आंसर है महाराष्ट्र, और सेकंड है मखाना बोर्ड किस राज्य में प्रारंभ होगा, तो इसका आंसर है बिहार। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।